नमस्कार दोस्तों, एक ऐसे प्रेम कहानी जिसे भुला दिया गया। भारत कई अनूठी कहानियों और घटनाओं का साक्षी रहा है। यहाँ हर मोड़ पर कुछ न कुछ ऐसा सुनने को जरूर मिल जाता है जो आपको हैरान कर देता है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। आज हम आपको ऐसे ही एक स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी अमर प्रेम कहानी के लिए जाना जाता है। इसे कहानी को आज कई सदियां बाद भी न सिर्फ याद किया जाता है बल्कि आज के भौतिकवादग्रस्त के समाज में जहाँ पर प्यार को बस एक खेल की तरह खेला जा रहा है, वह प्यार के उस एहसास के रूबरू करवाती है जिसके लिए कभी लोग अपनी जान दे दिया करते थे। ये कहानी मुंडी की रानी रूपमती और बाज बहादुर की है। इतिहास के पन्ने में दर्ज मांडू मध्य प्रदेश स्थित रानी रूपमती का महल एक समय पहले तक बेहद खूबसूरत हुआ करता था, इतना कि कोई भी उसे देखकर अपनी आंखों पर विश्वास न कर पाए कि क्या वाकई कोई इमारत इतनी बेहतरीन हो सकती है। इस महल के ऊपर मंडप बने हुए थे जहां बैठकर पूरा राज्य नजर आता था। ये महल 365 मीटर ऊंची और सीधी खड़ी चट्टान पर स्थित है। इसका निर्माण बाज बहादुर ने करवाया था। ऐतिहासिक कहानी के अनुसार रानी रूपमती सुबह शाम मंडप में बैठकर सामने बहने वाली खूबसूरत नर्मदा नदी को देखा करती थी। महल के नीचे की ओर एक और महल है जिसे बाज बहादुर महल कहा जाता है और इस महल से रानी रूपमती का मंडप बहुत खूबसूरत नजर आता था। ऐसा माना जाता है कि जब रानी मंडप में होती थी तब राज बहादुर अपने महल के झरोखे से रूपमती को घंटों निहारा करता था। सन 1561 की बात है जब मुगल बादशाह अकबर के सेनापति आदम खान ने मुंड पर आक्रमण करा राज बहादुर को पराजित कर दिया और रानी रूपमती को अगवा कर लिया। रानी रूपमती ने आदम खान के समक्ष समर्पण नहीं किया और अपनी जान दे दी थी। इस घटना के बाद रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी अमर हो गई और अकबर ने भी इन दोनों प्रेमी की कहानी के लिखित रूप प्रदान करवाया। मांडू में न सिर्फ रूपमती का महल चर्चा बटोरता है बल्कि यहाँ के अपनी खूबसूरत के लिए मशहूर है। मांडू में स्थित भारतीय स्थापत्य कला का बेजोड़ उदाहरण है। इसके अलावा दो अन्य महल जहाज महल और हिंडोला महल भी सौंदर्य में उत्कृष्ट नमूने हैं। मांडू स्थित अर्पित महल की कहानी भी अजीब है। ओसंग शाह के सेना के अस्पृत्या के इस महल का निर्माण करवाया था जिसकी वजह से इसे अस्ट्रिया महल का नाम दिया गया। मांडू की इस भव्यता के प्रभावित होकर मुगल साम्राज्य जहांगीर यहाँ कई महीनों तक रहा और चप्पे चप्पे पर विचरण किया। इसने अपने प्रवास के दौरान कई भवनों का न सिर्फ निर्माण करवाया बल्कि कई पुरानी इमारतों का मरम्मत भी करवाई। सन 1732 में मल्हार राव के नेतृत्व वाली मराठा सेना ने मांडू में मुगल गवर्नर को पराजित कर इस राज्य पर कब्जा लिया। तब से लेकर राजशाही के अंत तक मांडू पर मराठों का ही राज रहा। आज़ादी के बाद जब मांडू की रियासती का सरकार अधिपत्य हुआ तब वहाँ मालवा पर्यटन रिसोर्ट बनाया गया। मांडू की खूबसूरती का कोई सानी नहीं है। यहाँ यही वजह से आज यहाँ हर सालाना देश विदेशी कई सैलानी आते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की रोचक कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी ही डरावनी और भूतनाक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।